कहानी की शुरुआत होती है तीन लोगों से जो चोरी छुपे परियों के जादुई जंगल में घुस रहे होते हैं। ये लोग पेड़ पर सो रहे इंसानों जैसे दिखने वाले छोटे छोटे मशरूमों को पकड़ने लगते हैं। एक छोटा सा मशरूम हाथ में आ जाता है, लेकिन ये आदमी गिर जाता है तो मशरूम हाथ में से छूटकर भागने लगता है। आदमी इसे पकड़ने के लिए इसके पीछे पीछे भागने लगता है और उसे पकड़ लेता है, लेकिन तभी वहाँ पर एक सींगों वाली महाशक्तिशाली जादुई परी आ जाती है, जिसे देखकर ये दोनों इंसान भागने लगते हैं। तो ये परी दोनों को बड़ी बुरी तरह से मार देती है। ये आदमी मशरूम को पकड़ लेता है और मशरूम को पकड़ते पकड़ते ऐसी जगह चला जाता है जहाँ पर बहुत सारे जादुई फूल होते हैं। ये आदमी इनमें से एक फूल को तोड़ लेता है और परी से बचकर चुपचाप भाग जाता है और उस जादुई मशरूम को एक अजीब जानवर को बेच देता है। इस जानवर की नजर जादुई फूल पर पड़ती है तो ये इसे भी छीन लेता है। अगली सुबह तीन नन्ही सी परियां उड़ती हुई दिखाई देती हैं, जो जादुई जंगल के सभी जानवरों को इकट्ठा कर रही हैं और सभी को अरोरा के पास ले जाती हैं, जो जादुई जंगल की रानी बन चुकी है। तीनों परियां राजकुमारी को एक तोहफा देती हैं, जो एक छोटा सा अजीब जानवर होता है। ये रानी का ताज उतार कर ले जाता है। राजकुमारी से छीनने के लिए इसके पीछे आती है और पानी में गिर जाती है। ये अजीब जानवर ताज को ले जाकर एक गुफा में रख देता है। दरअसल इन सबकी सलाह थी राजकुमारी को इस गुफा में पहुंचाने की, क्योंकि वहाँ पर राजकुमार छुपा हुआ था। राजकुमारी जैसे इस गुफा में अंदर जाती है तो राजकुमार बाहर आ जाता है और राजकुमारी को शादी के लिए प्रपोज कर देता है। राजकुमारी हाँ कह देती है और पूरा जंगल खुशी से नाचने लगता है। परी का खबरी कौवा ये बात परी को जाकर बता देता है। ये सुनते ही परी गुस्से से लाल हो जाती है और तेजी से उड़ती हुई राजकुमारी के पास आती है, क्योंकि ये परी नहीं चाहती थी कि अरोरा एक इंसान से प्यार करे, क्योंकि इस परी ने भी एक इंसान से प्यार किया था, लेकिन उसने पैसों के लालच में आकर इस परी के पंख काट दिए थे। इसीलिए परी नहीं चाहती थी कि राजकुमारी किसी इंसान से शादी करे। इधर राजकुमार ये बात जाकर अपने माता पिता को बताता है। राजकुमार की माँ इस शादी को लेकर बहुत ज्यादा उत्साहित दिखती है, लेकिन वास्तव में राजकुमार की माँ परी और जादुई जीवों से नफरत करती है। ये चाहती है कि अरोरा इस शादी के बहाने उस परी से दूर हो जाए। फिलिप के पिता इस शादी को सच्चे दिल से समर्थन देते हैं और चाहते हैं कि दोनों साम्राज्य मिलकर शांति से रहें। अरोरा अपनी परी माँ को शादी की खबर देती है और चाहती है कि वह राजकुमार के माता पिता से मिलने जाए। परी को ये विचार पसंद नहीं आता, लेकिन अरोरा की खुशी के लिए ये मान जाती है। उस रात राजकुमार का पिता राजकुमार को अपनी तलवार देता है और कहता है, दुआ करो इसकी जरूरत कभी ना पड़े। ये सब राजकुमार की माँ चोरी छुपे सुन रही होती है और अपने खास कपड़ों के रूम में जाती है और एक पुतले की गर्दन टेढ़ी करती है तो एक सीक्रेट दरवाजा खुल जाता है और उस दरवाजे के पीछे परी को मारने की पूरी तैयारी की जा रही होती है। और वहाँ पर एक जादुई जंगल का बौना आदमी जादुई फूल से कुछ ऐसा बना रहा है जिसके लगते ही जादुई जंगल का हर जीव मर जाएगा। राजकुमार की माँ ने वो चरखा भी संभाल कर रखा है, जिससे राजकुमारी अरोरा को श्राप लगा था। अगली सुबह परी का खबरी कौवा परी को सिखाता है कि वहाँ पर जाके कैसे बात करनी है और क्या बोलना है। फिर यहाँ राजकुमारी तैयार होकर आ जाती है और अपनी परी माँ से उसके सींग ढकने को कहती है। ये परी दुनिया की सबसे शक्तिशाली परी है, इसके आगे सब झुकते हैं। वह अपनी बेटी की खुशी के लिए, जिसे उसने जन्म तक नहीं दिया, वह अपने सींग को भी ढक लेती है। फिर राजकुमारी और राजकुमारी की परी माँ उस कौवे के साथ डिनर के लिए रानी के महल में जाते हैं। दोनों रियासतों के बीच में नहर होती है तो परी अपनी जादुई शक्तियों से वहाँ पर एक पुल बना देती है। परी को देखकर वहाँ के सभी लोग डर जाते हैं और भागने लगते हैं। तीनों लोग महल में पहुँचते हैं। पहले तो वहाँ का माहौल बहुत ही शांत होता है, लेकिन रानी बार बार चुभते हुए शब्दों से परी को उकसाने लगती है। जब रानी की बिल्ली उछलकर परी के ऊपर आती है तो परी अपनी जादुई शक्ति से इस बिल्ली को हवा में ही रोक देती है। परी एक बार तो गुस्सा हो जाती है, लेकिन फिर शांत हो जाती है। लेकिन राजकुमार की माँ इसे बार बार उकसाने लगती है और अरोरा को अपने पास रखने को कहती है। फिर परी भड़क जाती है और पूरे महल में अंधेरा छा जाता है। रानी के सिपाही परी पर हमला करने के लिए आगे बढ़ते हैं तो परी सबको मच्छर की तरह फेंक देती है और अरोरा से रिश्ता खत्म करके वहाँ से चलने को कहती है। तभी राजकुमार की माँ राजकुमार के पिता के पीछे छुप जाती है। अचानक राजकुमार का पिता बेहोश होकर गिर जाता है और राजकुमार की माँ परी पर जादू करने का आरोप लगाती है। परी खुद को निर्दोष साबित करने की कोशिश करती है, लेकिन जब कोई उसकी बात नहीं मानता तो वह क्रोधित होकर वहाँ से उड़ जाती है। इसी दौरान एक सैनिक उस पर लोहे की गोली चला देता है, क्योंकि लोगों को पता होता है कि परी लोहे से जलती है। लोहे की गोली लगने से परी घायल हो जाती है और बेहोश होकर समुद्र में गिर जाती है। लेकिन तभी एक रहस्यमय काले पंखों वाला व्यक्ति उसे बचा लेता है और उसे एक गुप्त गुफा में ले जाता है। जब परी होश में आती है तो देखती है कि वहाँ कई ऐसे ही पंखों वाले लोग रहते हैं। ये सभी लोग परी की जाति के ही जादुई जीव हैं। इनमें से सभी परियों का एक नेता भी होता है, जो परी को बताता है कि हम सभी इंसानों द्वारा सताए गए हैं और अब छिप कर रहते हैं। परियों का नेता परी को शांतिपूर्ण समाधान निकालने की सलाह देता है। यहाँ पर एक और परियों का नेता होता है जिसका नाम होता है बोरा। ये चाहता है कि ये जादुई परी इंसानों के खिलाफ युद्ध छेड़े। इस परी को ये जानकर आश्चर्य होता है कि इस दुनिया में बची हुई मैं आखिरी परी नहीं हूँ। इसी बीच राजकुमारी की माँ अपनी साजिश को और आगे बढ़ाने लगती है। वह अपने महल में एक प्रयोगशाला बनवाती है, जहाँ एक
खास लाल रंग का पाउडर तैयार किया जाता है जो जादुई जीवों को खत्म कर सकता है। ये पाउडर उसी रहस्यमय फूल से बनाई जाती है जो मूवी की शुरुआत में एक आदमी जादुई जंगल में से तोड़ कर लाया था। अरोरा अभी भी अपनी परी माँ की बेगुनाही को समझ नहीं पाई है। अरोरा राजकुमार की माँ की बातों के प्रभाव में आ जाती है और उसी की बातों पर विश्वास करने लगती है। इसी दौरान राजकुमार की माँ जादुई जंगल में एक ऐलान करवाती है कि अरोरा और राजकुमार की शादी है और जादुई जंगल के सभी जीवों को आना है। जादुई जंगल के सभी जादुई जीव खुशी खुशी महल में पहुंच जाते हैं अपनी अरोरा की शादी देखने के लिए। जादुई जंगल के सभी जादुई जीवों को चर्च में बैठाया जाता है। सभी जादुई जीव चर्च में बैठकर राजकुमार और अरोरा के आने का इंतजार करने लगते हैं, लेकिन राजकुमार की माँ उन सभी जादुई जीवों को उस चर्च में बंद करवा देती है और उस लाल रंग के पाउडर से हमला करवाने लगती है, जिसके लगते ही जादुई जीव मरने लगते हैं। तभी उन तीनों नन्ही परियों में से एक परी वहां घुस जाती है जहां से वो बम आ रहे थे और वो लाल रंग के बम आने बंद हो जाते हैं, लेकिन वो नन्ही सी परी बेचारी मर जाती है। इधर सभी परी गुस्से में आ जाते हैं और काली परी से युद्ध करने के लिए कहते हैं। परी तैयार हो जाती है और परियों की एक विशाल सेना रानी के महल पर हमला कर देती है। दूसरी ओर रानी पहले से ही तैयारी कर चुकी होती है और उसकी सेना जादुई जीवों पर हमला करने लगती है। युद्ध शुरू हो जाता है और दोनों पक्षों में कई लोग मारे जाते हैं। परी बहुत शक्तिशाली होती है, लेकिन रानी के सैनिक जादुई हथियारों से हमला करने लगते हैं। इस बीच रानी अरोरा को भी धोखा दे देती है और उसे महल के ऊंचे टावर में कैद कर देती है। जब परी महल के ऊपर पहुंचती है तो अरोरा को खतरे में देखकर गुस्से में आ जाती है। परी अपनी अरोरा के पास ऊपर पहुंचती है और उससे कुछ बातें करने लगती है। तभी राजकुमार की माँ अरोरा पर हमला कर देती है। अरोरा की परी माँ अरोरा को घुमाकर खुद उस हमले के आगे खड़ी हो जाती है और परी मर जाती है और राख में बदल जाती है। अब अरोरा को समझ में आ जाता है कि उसका असली दुश्मन राजकुमार की माँ है और अरोरा की आंखों से आंसू टपकने लगते हैं और अरोरा की आंखों का एक आंसू उस परी की राख पर गिर जाता है। और जब राजकुमार की माँ दोबारा हमला करने वाली होती है तो परी एक विशाल काय फिनिक्स में बदल जाती है और वह अपनी पूरी शक्ति से महल को हिला देती है और राजकुमार की माँ को हरा देती है। और इधर कौआ, जिसे परी ने अभी भालू बना दिया है, चर्च में फंसे हुए सभी जादुई जीवों को बचा लेता है। युद्ध खत्म हो जाता है और राजकुमार की माँ इंग्रिद को उसकी साजिशों के कारण बंदी बना लिया जाता है और परी अपनी जादुई शक्ति से राजकुमार की माँ इंग्रिद को एक सफेद बकरी बना देती है और राजकुमार का पिता होश में आ जाता है और सच्चाई सामने आने के बाद खुशी से परी और अरोरा को स्वीकार कर लेता है। अरोरा और फिलिप की शादी हो जाती है और दोनों राज्यों के लोग खुशी खुशी इसमें शामिल होते हैं। काली परी, जो पहले इंसानों से नफरत करती थी, अब समझ जाती है कि सभी इंसान बुरे नहीं होते। वह अरोरा को आशीर्वाद देती है और फिर उड़कर अपने नए परिवार के पास लौट जाती है और फिर जादुई जीव और इंसान साथ मिलकर रहने लगते हैं और पूरे देश में खुशी का माहौल होता है। दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना। थैंक यू सो मच।